यूक्रेन में करीब 16,000 भारतीय फंसे हुए हैं और यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में रूसी हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में वहां फंसे भारतीय छात्र हंगरी के रास्ते यूक्रेन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काफी मुश्किलें आ रही हैं। यूक्रेन के इलाकों इवानो शहर से 18 भारतीय छात्र टैक्सी किराए पर लेकर घंटों का सफर करते करते हुए हंगरी की सीमा पर पहुंचे, लेकिन उन्हें अब वहां किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। और हंगरी बॉर्डर पर हमें इस वक्त एक छात्र मिले हैं, लाइव हैं रिजवान आपको मैं देख पा रहा हूं और पीछे अंधेरा रोशनी जैसा है और चेहरे पे आप लोगों के जाहिर तौर पे परेशानियां और खौफ नजर आ रहा है। क्या हालात है वहां पे? आप कहां के रहने वाले हैं भारत में? जी सर, मेरा नाम राशिद रिजवान है और मैं बिहार गोपालगंज का रहने वाला हूं और मैं यूक्रेन के इवानो-फ्रैंकिव्स्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूं, 4th ईयर का। और अभी हम लोग जैसे एडवाइजरी जारी हुई हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, एम्बेसी ऑफ इंडिया के एम्बेसी जो इंडियन गवर्नमेंट की है, तो हम लोग अपने जो नज़दीकी हमारा जो भी बॉर्डर इलाका था जो वेस्ट यूक्रेन का, उसमें हम लोग एंट्री करने के लिए निकल पड़े। तो हम अपनी टैक्सी की अपने इवानो शहर से खुद की किराए पे हम लोग 18 छात्र निकले और अभी हम जो हंगरी बॉर्डर है केपीपी टीशा उस पे हम लोग खड़े हैं। लेकिन अभी जैसे ही हम लोग गए बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए तो वहाँ पे कोई भी इंडियन ऑफिशियल्स नहीं थे। जैसा कि एडवाइजरी में कहा गया था कि आपको वहाँ पे इंडियन ऑफिशियल्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे वहाँ के ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक सर। वहाँ पे कोई नहीं है। हमें वहाँ के जो लोकल्स अथॉरिटीज़ हैं वो बोले कि नहीं, यहाँ से एंट्री अभी नहीं होगी तुम्हारी, लाइक यहाँ पे सिर्फ कार वालों की एंट्री होगी भाई, पैदल नहीं हो पाएगी। जो भी छात्र वगैरह हैं तो उनके पास कार नहीं हो सकती सर। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरे जो साथी खड़े इनके पीछे आप मैं थोड़ा सा कैमरा टिल्ट करूंगा कि देखिए गाड़ियां कितनी लगी पड़ी हैं इधर, सब हंगरी में एंट्री करने के लिए लगी हैं सर। आप देख सकते हैं सर। हम लोग अभी आप जहाँ से आए हैं इवानो शहर, जी बिल्कुल, आप कितनी दूर जहाँ से आए हैं कितनी दूर है ये? किराया भी ज्यादा लगा होगा। अभी खाने पीने का सामान आपके पास है या नहीं है? सर 600 किलोमीटर के आसपास में है सर ये हमारा बॉर्डर इलाका। अब हम वहाँ से इंडियन करीब 57,000 रुपए खर्च करके आए हैं सर यहाँ पे। आप घबराई नहीं, आपका जो मैसेज है हमारे जरिए भी सरकार तक जरूर पहुंचेगा और आप सभी बच्चों के चेहरे पे एक खौफ और एक पैनिक जैसा जो दिख रहा है, लेकिन इस वक्त आप सब्र से काम लें। और 18 बच्चे एक साथ रहे। ज्यादातर बच्चे किस स्टेट के हैं रिजवान, और खाने पीने का क्या सामान है आपके पास? कितना अभी किसी से कांटेक्ट हो पाए हैं या नहीं इस बीच में? सर ज्यादातर बिहार से ही बच्चे हैं, ज्यादातर अभी 9 बच्चे बिहार से हैं हमारे साथ, और उसके बाद से दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं और महाराष्ट्र से हैं और राजस्थान से हैं। तो और खाने का अभी हम लोग 2 बजे दिन में निकले थे कल, तो उसके बाद से थोड़े से खाने ही हैं, ज़्यादा नहीं है। मतलब एक वक्त और है हमारे पास, उसके अलावा नहीं है। तो अभी ये है कि हमें यहाँ से एंट्री करवा दिया जाए, उसके बाद से हमें एक कोई सेफ जगह लेके जाए, जैसे इविक्यूएशन की आज फ्लाइट भी आने वाली है तो हमें इविक्यूएट कराया जाए इंडिया यहाँ पे हंगरी में, जैसे बुडापेस्ट एयरपोर्ट के आसपास। और इस बार थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए, आप लोगों का कांटेक्ट हो पाया? कोई कांटेक्ट नंबर दिया गया था जो एडवाइजरी आप लोगों को दी गई, उसमें कोई कांटेक्ट नंबर दिए गए थे सर, उस पे अभी कॉल नहीं हो पाई है सर। कॉल हम लोग कर रहे हैं लेकिन वो उधर से रिस्पांस कुछ भी नहीं आया सर। कभी कभी कॉल डिक्लाइन भी हो जा रहा है, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर पा रहा है सर उस नंबर पे। शायद ये बहुत टाइम को लेकर भी दिक्कत होगी। व्हाट्सएप मैसेजेस या जो इस तरह का है, आप कम्युनिकेशन वहां पहुंचाने की कोशिश करें। आप जहां से आए हैं, जिस शहर से, इवानो से, वहां कितने छात्र और फंसे हुए होंगे? और क्या सब लोग हंगरी, आप जहां पे फंसे वहां से हंगरी के रूट के थ्रू बाहर आ रहे हैं? नहीं सर, कोई पोलैंड के रास्ते निकल रहा है, जिसको जहाँ सहूलियत हो रही है। कोई पोलैंड के रास्ते निकल रहा है, कोई रोमानिया के रास्ते निकल रहा है, कोई हंगरी के रास्ते निकल रहा है सर। तो हमें ये सहूलियत मिली थी कि हम हंगरी के रास्ते निकल जाएंगे। हर जगह सर भीड़ इतनी है, जाम इतने हैं सर कि जो 4 घंटे के रास्ते थे हम सर 10 घंटे तय करके आए हैं सर। और ऐसे में टैक्सी किराया वगैरह जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा हो गया होगा।
जी सर, टैक्सी का किराया इतना हो गया सर। अभी हम लोग इंडियन 57,000 की टैक्सी करके आए हैं सर। जो अमूमन कितना होता है, अमूमन आम दिनों में वो कितना होता है? अमूमन अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5,000 रुपए इंडियन हो सकते हैं इसके, क्योंकि ये दूर इलाका है तो 5,000 रुपए हो सकते हैं, लेकिन 57,000 हम करके आए क्योंकि टैक्सी भी नहीं मिल रही थी कोई भी। 18 बच्चों पे उतने पैसे लगे हैं सर, 57,000। और जिस तरह की ठंड है बाहर दिख रही है, बहुत सारा सामान जाहिर तौर पर आप लेकर आ नहीं सकते हैं। अभी वहां पे और किसी भी तरह का डर है आपको, डर का माहौल है, या आसपास जहां पे आप रह रहे हैं वो आपको लगता है कि 1-2 घंटे में अगर कोई कांटेक्ट होता है तब तक आप सुरक्षित हैं वहां पे? सर हमारे पास एकोमोडेशन की कुछ भी व्यवस्था नहीं है सर। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है या कोई छीन भी लेता है कुछ भी हमारे साथ, क्योंकि हमारे जो भी गैजेट्स रहते हैं, जैसे पढ़ाई के मामले में अभी ऑनलाइन क्लासेज होती है तो हमारे गैजेट्स हमारे साथ ही रहते हैं सर, या फिर हमारे साथ हमारे कार्ड्स रहते हैं, कुछ भी हो सकता है सर, पासपोर्ट्स रहते हैं, कुछ भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है सर, कुछ भी हो सकता है सर। तो इससे थोड़ी दहशत तो है सर। बस रिजवान, ये वक्त जाहिर तौर पे सब्र का है, लेकिन आप लोगों को एडवाइजरी जो मिली थी, आप छात्रों में क्यों, आप ज्यादातर यूनिवर्सिटी के कहने पे क्यों वहां रुके रहे? क्यों आप लोग पहले निकलने की कोशिश आप लोगों ने नहीं की? सर हमारी यूनिवर्सिटी जैसे इसको 100% अटेंडेंस की ये रहती है यहाँ पे चांस से। अगर एक भी आपकी क्लास मिस हुई तो उसके लिए आप मॉड्यूल में नहीं बैठ पाएंगे, एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे और आपका एक्सपल्सन हो सकता है यूनिवर्सिटी से। इसीलिए हम अपनी यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ रहे, क्लासेज नहीं मिस किए, हम नहीं जा रहे थे। लास्ट हमारी क्लास जब ऑफलाइन हुई थी और हमारी क्लास ऑनलाइन हुई अभी 3 दिन पहले, उसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा था सर। अच्छा, इस हालात में भी यूनिवर्सिटी का दबाव था और जाहिर तौर पे इसलिए आप लोगों को काफी वहां रुकना पड़ा। ज्यादातर जो छात्र हैं आप लोग जो वहां गए हैं, सारे मेडिकल के छात्र हैं और भी कुछ और अलग अलग विषयों की पढ़ाई होती है वहां पे? ज्यादातर मेडिकल के छात्र हैं यहाँ पे, कुछ इंजीनियरिंग के भी छात्र हैं, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कह सकते हैं 95% यहाँ मेडिकल के छात्र हैं सर। चलिए रिजवान, आप लोग अपना हौसला बनाए रखें और मैसेज कांटेक्ट करने की कोशिश करें। इस बीच में शायद आपको फोन चार्जर वगैरह भी संभाल के रखना होगा ताकि जितने देर तक कांटेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन जो सरकार ने आश्वासन दिया है और जाहिर तौर पे आपके पास एडवाइजरी है जहां से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। हमारे जरिए भी आपका मैसेज जरूर सरकार तक पहुंचेगा और जो आपके घर वाले देख रहे होंगे उनको भी थोड़ी राहत महसूस होगी।